अलीगढ़ स्टेडियम से निकाली जा रही है कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा। और ये बता दें, सीएम योगी पहुंचे हैं अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में। उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। गार्ड ऑफ ऑनर अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अंतिम दर्शन के लिए कई वीवीआईपी पहुंच रहे हैं। तो ये आपको बता दें, अंतिम सफर, अंतिम यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज निकाली जा रही है। नरौरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अलीगढ़ स्टेडियम से निकाली जा रही है ये अंतिम यात्रा और तमाम वीवीआईपी लोग जो हैं वो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के काफी समय से वो बीमार चल रहे थे, एसजीपीजीआई में एडमिट थे और लगातार मुलाकातों का सिलसिला जो है वो भी चल रहा था। लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंचते रहते थे, गृह मंत्री भी पहुंचे थे, रक्षा मंत्री भी पहुंचे थे और हर कोई ये कामना कर रहा था कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। लेकिन शनिवार देर रात उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और आज उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। पूर्व सीएम की अंतिम यात्रा, जिसकी तमाम तैयारियां फिलहाल कर ली गई है, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया अंतिम यात्रा से पहले। उसकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, अंतिम सफर पर अब कल्याण सिंह निकल रहे हैं और तमाम उनके चाहने वाले, तमाम उनके शुभचिंतक जो हैं वो इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं दूसरी तरफ। और ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा की शुरुआत उनकी हो चुकी है और इस अंतिम यात्रा के दौरान जो शव पार्थिव शरीर जिस गाड़ी में उनका रखा गया है, फूलों से उस गाड़ी को किस तरीके से सजाया गया है, क्योंकि अंतिम बार है जब उनके चाहने वाले उनको देख सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद पंचतत्व में उन्हें 3 बजे तकरीबन विलीन कर दिया जाएगा। उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं और वीवीआईपी लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। ये जानकारी मिली है कि गृह मंत्री भी अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पहुंचेंगे, अंतिम यात्रा में उनकी शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। नरोरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की। ये आपको बता दें, शनिवार को उनका निधन हुआ। 89 साल की उनकी उम्र थी और पिछले 1.5 महीने से तकरीबन लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा था। 1.5 महीने पहले ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, दिक्कत आ रही थी और उसी के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। लगातार डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही थी, मॉनिटर कर रही थी उनके स्वास्थ्य को लेकर। बीच में राहत की खबर भी सामने आई थी जब डॉक्टरों की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी कर कहा गया था कि उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, सुधर रही है। लेकिन उसके बाद स्थिति ज्यादा बेहतर उनकी हो नहीं पाई। पवन त्रिपाठी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अंतिम यात्रा पर फिलहाल निकल चुकी है ये यात्रा, अभी क्या जानकारी मिल रही है? कितना समय लगेगा इस यात्रा को पहुंचने में जहां पर पूरा अंतिम संस्कार होगा? पीछे से फोन पे कमेंट। चले हम पवन के पास लौटेंगे, लेकिन ये बता दें आपको, तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये चाहने वाले लोग हैं उनके, जो कि उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। शरीर से विकलांग है, लेकिन चूंकि एक मन में भाव है प्रेम का, इसीलिए आज इस अंतिम यात्रा में जिस भी तरीके से शामिल होना पड़े वो शामिल हर व्यक्ति हो रहा है जो कि कल्याण सिंह का चाहने वाला है। और इसीलिए इस अंतिम यात्रा में भीड़ जो है वो हजारों की तादाद में देखने को मिल रही है। आगे पुलिस का अमला और उसके पीछे तमाम वो चाहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के, जो कि आज दुखी हैं उनके जाने से। अंतिम दर्शन करने के बाद अंतिम यात्रा पर, इस अंतिम सफर पर उनके तमाम चाहने वाले उनके साथ हैं। उनके राजनीतिक सफर की भी अगर बात की जाए तो 2004 में बुलंदशहर सीट से वो सांसद रहे थे। उसके बाद 1996 में जनपद की डिवाई सीट से विधायक भी चुने गए थे। नरौरा, जहां पर आज उनका अंतिम संस्कार होना है, वहां डिबाई विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और 1996 में कल्याण सिंह यहीं से विधानसभा चुनाव भी जीते थे और
आज उनकी अंतिम यात्रा में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, तमाम उनके चाहने वाले। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर भी कल्याण सिंह को दिया गया इस अंतिम यात्रा पर जाने से पहले, और ये तमाम वो तस्वीरें हैं जब लोग दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे थे। इंतजार उनका हो रहा है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और तमाम जो गणमान्य लोग हैं, तमाम वीवीआईपी जो लोग हैं, वो आज इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। गृह मंत्री भी पहुंचेंगे अंतिम यात्रा में। तो ये बता दें आपको, उनकी मृत्यु की जानकारी उनके बेटे सांसद राजवीर सिंह की तरफ से दी गई थी और हर कोई स्तब्ध रह गया था। हालांकि उनकी जो स्वास्थ्य की कंडीशन थी वो पिछले 1 महीने से सही नहीं चल रही थी, और ऐसे में दुआओं का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा था। हर कोई ये दुआ कर रहा था कि बेहतर वो होकर वापस लौटे, लेकिन स्थिति जो है वो एक बार बिगड़ी तो उसके बाद फिर सुधरी नहीं और वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया। लेकिन लगातार टीम जो है वो मॉनिटर कर रही थी, और उसके बाद शनिवार रात 9 बजे ये खबर सामने आई कि कल्याण सिंह का निधन हो गया। तभी से हर कोई दुखी नजर आया, उनके चाहने वाले जो हैं वो स्तब्ध रह गए। और आज अंतिम यात्रा उनकी निकाली जा रही है, लेकिन इस अंतिम यात्रा में हर कोई शामिल होना चाहता है, अंतिम बार महसूस उनको करना चाहता है। और अब तस्वीरें भी हम उसी की आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा पड़ा है। और ये शव यात्रा उनके पैतृक गांव त्रौली होते हुए बुलंदशहर नरौरा के राजघाट तक पहुंचेगी। 3 बजे तकरीबन जो समय बताया गया है वो 3 बजे का बताया गया है। 3 बजे तक ये पहुंचेगी और राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार की तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। सीएम भी पहुंचे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी। ये आपको बता दें, सांस लेने में तकलीफ उनको काफ़ी हो रही थी। एससीपीजीआई में भर्ती करवाया गया था, तभी से वेंटिलेटर पर भी उन्हें रखा गया था। स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ रही थी। हालांकि कुछ अच्छी बेहतर खबर भी सामने बीच में आई थी, लेकिन उसके बाद रिकवर वो कर नहीं पाए। तो हमेशा सुर्खियों में भी रहे कल्याण सिंह। उनका जो राजनीतिक सफर रहा वो अक्सर सुर्खियों में बना रहा, और खासकर मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत में सुनवाई भी चली, तमाम चीज़ें जो हैं वो रही। और ये बता दें आपको, लगभग 3 दशक पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह एक प्रमुख हिंदू नेता के तौर पर भी उभरे थे। और ये जो पूरी घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी भी ली थी, और इसी नैतिक जिम्मेदारी को लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जो व्यक्तित्व उनका था, जो शख्सियत उनकी थी, उसके लिए हर कोई उन्हें याद कर रहा था। और देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा जो था वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा था, और इसीलिए हर एक जो नेता है वो उनसे सीख लेता हुआ नजर आता था। और एक युग का अंत से कहना गलत नहीं होगा, एक युग का अंत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के साथ हो गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद एक प्रमुख नेता के रूप में कल्याण सिंह उभरे थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद नैतिक जिम्मेदारी भी ली थी, इस्तीफा भी दे दिया था। फिलहाल तस्वीरें जो हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से ये अंतिम सफर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था, साल 2004 में आम चुनाव में बुलंदशहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। 2009 में आम चुनाव में फिर बीजेपी से वो अलग हो गए थे। 2009 में वो समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए थे, वहां हाथ मिलाया था। 13 में फिर एक बार उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। पवन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अंतिम सफर शुरू हो चुका है,
कितना समय लगेगा अभी यहाँ पर इस पूरे अंतिम सफर में, और तमाम जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि कितनी तादाद में लोग हैं जो कि उनके चाहने वाले थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर बात करें तो अतरौली की दूरी यहाँ से करीब 25 किलोमीटर है, 24 से 25 किलोमीटर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जन सैलाब उमड़ा है, सड़कों पर लोग बाहर आए हैं, और हमारे कैमरे से जो साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूलों से सजा हुआ बाबू कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर एक ट्रक में, आर्मी के ट्रक में रखा गया है, और उसके पीछे मुख्यमंत्री का काफिला है। पूरी सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, और अलीगढ़ में लोग अपने घरों से बाहर आकर सड़कों पे खड़े होकर बाबू कल्याण सिंह को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आगे, ट्रक के आगे पुलिस के जो बाइक सवार हैं वो बाइक सवार चल रहे हैं, पीछे फूलों से लदा हुआ ट्रक है, आसपास जन सैलाब उनके साथ चल रहा है। और आप एक विकलांग व्यक्ति को भी देखिए कि किस तरीके से जब से ये ट्रक निकला है वो वहां से लगातार उनके साथ, उनके जन सैलाब के साथ चल रहे हैं। उनके उस पार्थिव शरीर से जिस ट्रक में रखा हुआ है उसके साथ काफिले में चल रहे हैं, और करीब 24 से 25 किलोमीटर का ये काफिला ऐसे ही तय किया जाएगा। और आप साथ में पीछे युवाओं की भीड़ देख रहे होंगे जो बाबू कल्याण सिंह अमर रहे के नारे लगातार लगाते हुए, दौड़ते हुए उनके पार्थिव शरीर रखे हुए ट्रक के आसपास चल रहे हैं। अगर अलीगढ़ की बात करें तो इस समय अलीगढ़ पूरी तरीके से पूरे अलीगढ़ के लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बाहर निकलकर आए हैं अपने घरों से। चारों तरफ जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं उससे साफ है कि कहीं ना कहीं अलीगढ़ की जनता में बाबू कल्याण सिंह का, बाबूजी का बहुत ज़्यादा महत्व था। इसीलिए हर आदमी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता है, अपने घर से बाहर निकला हुआ है। इस समय दुकानें पूरी तरीके से नहीं खुली हुई हैं, लोग उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। सड़कों पर जो काफिला आप देख रहे हैं यह अतरौली तक ऐसे ही जाएगा और फिर आगे नरौरा घाट तक जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक इस काफिले के पीछे लगातार चल रहे हैं, और मुख्यमंत्री इस काफिले के पीछे चलते हुए पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा काफिला आगे जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यानी कि सरकार इस पूरे काफिले को लेकर अपनी जिम्मेदारी के तहत इस शव यात्रा को निकालते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल पवन, चूंकि गृह मंत्री भी शामिल होंगे इस अंतिम यात्रा में, तो क्या जानकारी मिली है इसको लेकर? गृह मंत्री कब पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? नरौरा साथ में जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आने की भी संभावना है, लेकिन अभी उनको लेकर के कंफर्मेशन नहीं है। ये वो तस्वीरें हैं बता रही हैं कि कल्याण सिंह। पवन, आवाज मिल रही है आपको हमारी? चले, पवन के पास हम दोबारा जाएंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिएगा। 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ था। 24 जून 1991 को पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे वो, और 21 सितंबर 1997 को दूसरी बार उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी जो है वो संभाल ली थी। 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी बने थे। तो ये उनका राजनीतिक सफर रहा, किस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बने, और 2014 से 19 तक वो राजस्थान के राज्यपाल रहे। कुछ समय पहले, तकरीबन 1 महीने पहले से उनकी स्थिति जो है वो काफी खराब होने लगी, क्योंकि सांस लेने में उन्हें दिक्कत आई, और उसी के बाद से उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं हुआ, गिरता गया लगातार। हालांकि डॉक्टर्स की टीम लगातार निगाह बनाए हुई थी, और मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार नजर जो है वो बनी हुई थी। मुख्यमंत्री मुलाकात करने भी हमेशा पहुंचते थे, और उनकी स्थिति जो है वो जानते थे कि किस तरीके से उनका स्वास्थ्य जो है वो बना हुआ है, सुधार हो रहा है स्वास्थ्य में, नहीं कोई दिक्कत, कमी जो है, चूक जो है वो ना रह जाए यहाँ पर उनके इलाज में। इसका खास तौर पर ध्यान जो है वो रखा गया। लेकिन शनिवार रात 9 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, ऐसी जानकारी उनके बेटे की तरफ से दी गई, और उसी के बाद से जो उनके चाहने वाले हैं वो शोकाकुल हो गए। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पवन का एक बार फिर से रुख करते हैं। पवन, अंतिम यात्रा निकल रही है, और अभी अगर बात की जाए तो तमाम वीवीआईपी लोग जो हैं उनका मूवमेंट भी यहाँ पर होगा, वो भी इस अंतिम सफर में शामिल होंगे।
गृह मंत्री को लेकर क्या जानकारी अभी मिल पाई है, कहां पर वो पहुंचेंगे सीधे? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के टाइमिंग को लेकर और उनके स्थान को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। पहले ये था कि उन्हें अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचना है, लेकिन फिर खबर ये भी आई कि वो नरौरा घाट पर पहुंच सकते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं अमित शाह के टाइमिंग और स्थान को लेकर एक संशय की स्थिति है। लेकिन अगर बात करें तो अतरौली के जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है वहां पर ये पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, बाबू कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को। और उस समय कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा वीवीआईपी के पहुंचने की जो उम्मीद है वो बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये भी बताया गया कि आनंदीबेन पटेल यानी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का काफिला जो है वो भी अभी इसका महज 20 किलोमीटर की दूरी रह गई है अब, और यहाँ से जो काफिला है वो लगातार चलता चला जा रहा है। जो युवा हैं वो उस पार्थिव शरीर रखे हुए ट्रक के साथ कहीं ना कहीं दौड़ते हुए अतरौली की तरफ बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री का काफिला ठीक पीछे बना हुआ है। साथ ही साथ अगर वीवीआईपीओ की बात करें, क्योंकि अतरौली बाबू कल्याण सिंह का पहला वो गढ़ था जहां से उन्होंने इलेक्शन शुरू किया था, अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। पहली बार वो हारे थे लेकिन बाद में उन्हें सफलता मिली थी। लेकिन वहां की जनता उन्हें बेहद भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उस शव को रखा जाएगा। और ये देखिए हाथों में फूल लेकर लोग सड़कों पर खड़े हैं और देखिए कि किस तरीके से लोग लाइन लगाकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और सड़कों पर खड़े लोग ट्रक की तरफ अपने हाथों में लिए फूल को वहां पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि हर तरफ पूरे अलीगढ़ में आप जहां भी देखेंगे जन सैलाब सड़कों पर उमड़ आया है और हर तरफ लोग अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि बाबू कल्याण सिंह ना ही एक नेता थे बल्कि वो जनमानस के ऐसे बड़े नेता थे जिसको एक एक आदमी से लगाव था, एक एक आदमी से प्यार था, चाहे वो जनता का हो, चाहे पार्टी का हो या किसी भी जाति धर्म का हो। बिल्कुल, व्यक्तित्व पवन ऐसा था कि आगे बढ़े, वो खुद भी हर व्यक्ति से प्यार करते थे और उनकी अंतिम यात्रा में नजर आ रहा है कि लोग भी उनसे कितना प्यार करते थे। बहरहाल आप बने रहिए, लगातार निगाह बनाए रखिए, हम दर्शकों तक लगातार तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है आज और फिलहाल